आज ही के दिन स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। 1950 का साल भारत गणतंत्र बन चुका था। इससे एक दिन पहले चुनाव आयोग का गठन हो गया था। चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बनाए गए। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बतौर नेहरू थे, लेकिन वो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। आज इस बात की कल्पना करना कितना कठिन है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव पूरा कराना कितना बड़ा काम था। घर घर जाकर मतदाताओं का निबंधन करना अपने आप में इतिहास बनाना था। जब नेहरू से सवाल किया गया कि देश अब गणतंत्र हो गया है तो लोकतंत्र कब बनेगा, पीएम नेहरू भी चाहते थे कि 1951 की शुरुआत में ही चुनाव हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी चुनाव कराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। देश की आबादी 36 करोड़ के करीब थी, लेकिन भारत के पहले आम चुनाव में करीब 17 करोड़ लोगों ने वोट किया था, जिसमें से 85% लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे। कुल मिलाकर करीब 4,500 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 499 सीटें लोकसभा की थी। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की और वोटिंग के लिए 22,400 पोलिंग बूथ बनाए गए। फिर वोटिंग शुरू हुई। अब बारी नतीजों के ऐलान की थी। आज ही के दिन यानी 7 फरवरी 1952 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए। कांग्रेस 364 सीटें जीतने में सफल रही। उसे करीब 46% वोट मिले थे। कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई बनी। इसे 16 सीटें मिली। देश को जिस संघर्षशील चुनौतियों से गुजरना पड़ा, गरीबी, भुखमरी, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, इन सब के बीच आम चुनाव को पूर्ण रूप से संपूर्ण कराना भारत के जन जन के साथ संविधान और लोकतंत्र की जीत थी।